आज आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गति। तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है केमिकल और दूसरा है काइनेटिक। तो केमिकल वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और जो काइनेटिक वर्ड होता है इसका मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो उसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन है बहुत फास्ट होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं बहुत स्लो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही जानना है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कितना स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, कितने तेज़ी से वो हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें सबसे पहली चीज़ तो ये पढ़ना है कि वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला चीज़ जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको दूसरा भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला तो हमें ये पढ़ना है कि किसी भी रिएक्शन की क्या वेलोसिटी है या क्या रेट है। अगर इसे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रासायनिक अभिक्रिया की दर, लिख देते हैं इसको भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या फिर रासायनिक अभिक्रिया का दर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस पूरे में एक चीज़ हमें स्टडी ये करना होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो कितने तेज़ी से स्पीड में हो रही है, उसका स्पीड स्लो है फास्ट है, टोटल केमिकल रिएक्शन में वो कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ ये पढ़ना है। अब इसमें हमें जो दूसरी चीज़ जानना है, दूसरा ये जानना है कि जो ये वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है इसको कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। तो दूसरा है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर या फिर इसको बोल सकते हैं कारक, जिसके कारण केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक का डिफिनीशन देना चाहें, डिफिनीशन सिंपल सही हो गया कि इसमें क्या स्टडी करना होता है, दो चीज़ें स्टडी करना होता है। सबसे पहला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या है और दूसरा केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन होता है। अब जो है अगर इसका प्रॉपर डिफिनीशन देना हो तो प्रॉपर डिफिनीशन रासायनिक बलगति का होता है कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग का निर्धारण करते हैं, साथ में तथा लिखा हुआ है, तथा और क्या करते हैं साथ में करते हैं उन पर विभिन्न भौतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं उसका पहले तो निर्धारण करेंगे, फिर इस दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इस रासायनिक अभिक्रियाओं पर जो भौतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। इन्हीं दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, सबसे पहला ये और दूसरा है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं रासायनिक बलगति। और ये किसके अंदर आता है, भौतिक रसायन के अंदर आता है। ठीक है, केमिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री और तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये किसका है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। अब इसे इंग्लिश में अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे कि द ब्रांच ऑफ physical chemistry, branch of physical chemistry in which we determine the rate of chemical reaction and factor affecting the rate of chemical reaction is called chemical kinetic। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन ये होगा, दोबारा देते हैं डिफिनीशन क्या होगा कि the branch of physical chemistry in which we deals with study या फिर कह सकते हैं determine chemical rate of chemical reaction and factor affecting रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक। तो ये डिफिनीशन होता है केमिकल काइनेटिक का। ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिएक्शन के तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी स्पीड के बेसिस पे कि कितने स्पीड से हो रहा है। ठीक है, तो टोटल जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि क्लासिफिकेशन of chemical reaction on the basis of rate of chemical reaction
तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, कितने स्पीड से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो टोटल केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है वेरी फास्ट, ऐसा रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो पहला होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। दूसरा होता है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, और तीसरा होता है स्लो केमिकल रिएक्शन, स्लो केमिकल रिएक्शन। तो 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है जो बहुत फास्ट होता है, दूसरा क्या होता है बहुत स्लो होता है, और तीसरा इन दोनों बीच आता है, इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन, ठीक है। अब इसका एक और नाम है और वो नाम बोलते हैं इंटस्टीनियस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसे हिंदी में बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे अति तीव्र, इसको बोलेंगे अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, या फिर क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे तात्कालिक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है उसको बोलेंगे वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन या इंटस्टीनियस रिएक्शन, हिंदी बोलेंगे अति तीव्र रासायनिक अभिक्रिया या फिर तात्कालिक रासायनिक अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो इसमें टाइम लग रहा है रिएक्शन को, पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है लेस देन 10⁻³ सेकेंड, इतना से भी कम टाइम लग रहा है, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड का 1000वां भाग, ठीक है, इससे भी कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतना कम टाइम लग रहा है तो इसको नॉर्मल कंडीशन से इसे क्या कर सकते हैं, इस टाइम को हम कंसीडर नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जब अगर टाइम कैलकुलेट नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी कि जो रिएक्शन हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन की स्पीड जानने के लिए एक फैक्टर ये भी है, उसका टाइम जानना पड़ेगा, टोटल रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो हम टाइम को कंसीडर नहीं कर सकते हैं नॉर्मल मेथड से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रिएक्शन आते हैं, तो इसमें जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, जो भी आयनिक रिएक्शन होंगे जिसमें आयंस बन रहे हैं, आयनिक रिएक्शन, तो जितने भी आयनिक रिएक्शन है जिसमें क्या बना, आयंस बना, वो सारे रिएक्शन किस में आते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो गया HCl हो गया, साथ में ले लेते हैं NaOH और इससे बनता है NaCl और साथ में बन जाता है H2O। अब इस रिएक्शन में क्या है, ये H+ है, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस प्लस है, ये पूरा क्या पूरा आयनिक रिएक्शन है। तो जो भी आयनिक रिएक्शन होता है उसमें उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है और ऐसे रिएक्शन ही कहलाते हैं वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में क्या करना था, हमको रेट डिटरमाइन करना था किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसका रेट डिटरमाइन हम नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से, ठीक है। 3 टाइप के जो होते हैं उसमें सबसे पहला वेरी फास्ट था, इसका जो है हम रेट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस चैप्टर में इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है वेरी स्लो है, दूसरा है वेरी स्लो, तो इसको हिंदी बोलेंगे अति मंद रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो अति मंद जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए जो टाइम का ड्यूरेशन माना जाता है उसके लिए माना जाता है 1 day to many years, एक दिन से लगाए कई साल तक लग सकते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में। तो ऐसे रिएक्शन कराते हैं अति मंद रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। अब ये किस में होता है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो सब आते हैं वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे वो सब आएंगे वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन में। अब जिसका भी एग्जांपल देते हैं, अब इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि H2 और साथ में O2 और ये मिल के बना लिया अगर H2O बना लिया, तो ये रिएक्शन जो है कई सालों में जाके कंप्लीट होता है। नॉर्मल कंडीशन पे देखना ये, तो ये कई सालों में कंप्लीट होगा, तो ये सारा आता है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन में। इसके अलावा ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये भी बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो जितने भी बहुत स्लो रिएक्शन है जिसको कंप्लीट होने में कई साल का टाइम लग जाता है वो सारे आते हैं वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो पहला आता है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, तो उसका जो रेट है हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं करेंगे। दूसरा है वेरी स्लो है, इसका भी रेट यहाँ डिटरमाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो जिसमें टाइम बहुत कम लगा या फिर जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगा उसको यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना है। अब तीसरे टाइप का आता है स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो तीसरे टाइप का स्लो जिसको बोलते हैं मंद केमिकल रिएक्शन। अब इसका जो है रेट डिटरमाइंड
हमें इस चैप्टर में करना है। तो इस टोटल हमें इसी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, जिससे जो है क्या होता है, मंद होता है, स्लो होता है। अब इस टाइप के रिएक्शन का एक और नाम है, इसको बोलते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये है तीसरा पार्ट। तो टोटल 3 थे। पहला था वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, दूसरा है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन किस में होता है, आयनिक कंपाउंड्स में होता है। वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स में होता है। और इन दोनों को हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि वेरी फास्ट वाले में बहुत कम टाइम लगता है, उस टाइम को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके टाइम को भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। और तीसरा आता है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन। तो इसी की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन या फिर मंद रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना या फिर स्लो केमिकल रिएक्शन। इसी काम में रेट डिटरमाइन करना है और साथ में उसके वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो पढ़ना है। तो अब हमें पढ़ना है कि वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, या फिर दूसरा नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं का दर, और इंग्लिश में बोल देंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में जानना है। अब ये सारा रिएक्शन किसका है, ये सारा सोलो रिएक्शन का है। ठीक है, सोलो रिएक्शन के अंतर्गत ही हमें ये सारा पढ़ना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन जानना है। तो वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले तो देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। इनिशियल टाइम यहाँ मान लेते हैं, इनिशियल टाइम है 0। ठीक है, जब इनिशियल टाइम 0 होगा उस समय इसका जो कंसंट्रेशन होगा उस समय मान लेते हैं A0 हो गया, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन जस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं उस समय तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ होना नहीं है। ठीक है, अब क्या नाम को आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद क्या होगा कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि इस समय तक सारा रिएक्टेंट चेंज है, कुछ रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे A0 में से कुछ रिएक्टेंट निकालेंगे और वो हो जाएगा, मान लेते हैं X है, तो यहाँ पे कितना बन गया, X अमाउंट बन गया। ठीक है, तो टोटल हो गया आफ्टर टाइम T, इसका जो कंसंट्रेशन ये हो गया, इसका कंसंट्रेशन ये हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज जा रहा है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज जा रहा है, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग। ठीक है, दोबारा बताते हैं क्या होता है कि किसी टाइम पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजेज आया या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजेज आया, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग या फिर वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन को शॉर्टकट में ROR भी लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं पूरा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो अब ये टर्म यूज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ROR। तो अगर हमको ROR निकालना है तो ROR निकालने के लिए इसका 2 फार्मूला यूज करेंगे। पहला फार्मूला एक तो रिएक्टेंट के बेसिस पे यूज कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट के बेसिस पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ और इसका भी कंसंट्रेशन चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर हमको इसके कंसंट्रेशन के हिसाब से अगर देखना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डिवाइड बाय कर देंगे टोटल टाइम कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसमें टाइम कितना लगा। तो यहाँ लिख देते हैं चेंज इन टाइम। ठीक है, एक तो इसका जो है फार्मूला ये हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे लिखना चाहें तो प्रोडक्ट के बेसिस पे सेम यही चीज़ होगा, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ लिख देते हैं टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डिवाइड बाय वहीं चेंज इन टाइम। अब हमें ये देखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ये एक तरह से रेट बताता है या फिर क्या बता रहा है, वेलोसिटी बताता है ये। ठीक है, ये बताता है वेलोसिटी। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे देखेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है। इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा R कंसंट्रेशन का चेंज इन कंसंट्रेशन और डिवाइड बाय डेल्टा T, और यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा प्रोडक्ट का और डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। ये अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे और प्रोडक्ट के बेसिस पे फार्मूला ये हो जाएगा। तो कभी भी चेंजेस हमको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं। तो अगर रिएक्टेंट की बात करेंगे तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है। ठीक है, कंसंट्रेशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन ये है और इनिशियल कंसंट्रेशन ये है। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल से कम है,
ये फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से कम है। अब ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा घटाना है। यहाँ पे क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल घटाना है, और फाइनल वैल्यू क्या है, कम है। तो इस कम में से अगर ज़्यादा घटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, ये कैसे आएगी, निगेटिव में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आएगी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है कभी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है। वेलोसिटी को कभी भी निगेटिव में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके साइन में ही पहले ही हम निगेटिव लगा के चलेंगे, ठीक है। तो निगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है वो कभी निगेटिव में नहीं होता, इसलिए इसके फार्मूले में, किस रिएक्टेंट के फार्मूले में क्या करना है, हमको निगेटिव साइन लगाना है। प्रोडक्ट के फार्मूले क्या है, 0 से बनना है, फाइनल वैल्यू ज़्यादा, इनिशियल वैल्यू कम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू कम है, तो इसमें से माइनस करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस या माइनस में नहीं लगाते हैं, यहाँ पे प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। एक जो हो गया, अगर रिएक्टेंट के बेसिस पे निकालना है तो माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई टी, और अगर हमको प्रोडक्ट के बेसिस पे निकालना है तो प्लस में लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ये फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। अब हमको क्या करना है, इसका यूनिट निकालना है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन इसका यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पे दिया कंसंट्रेशन, और अगर कंसंट्रेशन है तो इसका जो यूनिट आएगा इसका होगा मोल पर लीटर, इसका होता है मोल पर लीटर, और टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी जो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर और पर सेकंड। तो इसको लिख सकते हैं मोल एल पे -1 और सेकंड पे -1। तो इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी सेम है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यूनिट सेम ही रहना है, ठीक है। अब हमें देखना है इसका ग्राफ में क्या देखना है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है, और दूसरा बनाना है टाइम के साथ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ अब इसका। तो सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा, यहाँ मान लेते हैं डेल्टा टी है, और यहाँ मान लेते हैं कंसंट्रेशन है। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और डेल्टा टी में अगर ग्राफ बनाना है तो जब ये टाइम 0 है उस समय जो रिएक्टेंट है वो क्या है, उसका अमाउंट ज़्यादा है, पूरा का पूरा अमाउंट रिएक्टेंट ही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इसका कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका कुछ अमाउंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो चल ज़्यादा और फाइनल में क्या है, कम अमाउंट है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इनिशियली क्या होगा, बहुत ज़्यादा, और बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ये घटता जाएगा, और कुछ समय आने के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ बना है रिएक्टेंट के लिए। अब दूसरा ग्राफ अगर हमको प्रोडक्ट का बनाना हुआ तो इधर बना देते हैं। तो यहाँ अगर प्रोडक्ट का ग्राफ बनाना हुआ कि चेंज इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, ये और डिवाइड बाई टाइम। जब t = 0 है उस समय जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है, 0, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं था। तो उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और टाइम के साथ क्या होगा, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, और कुछ समय बाद ये भी जाके कांस्टेंट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट का है ग्राफ, और ये है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये है प्रोडक्ट का और साथ में वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ को अगर एक साथ लिखना चाहें, किसी भी रिएक्शन में अगर दोनों ग्राफ को अगर एक साथ लिखना चाहें तो कैसे बनाएंगे, यहाँ बना देते हैं डेल्टा टी, और यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन। अब इसमें अगर हमको बनाना है रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हो गया, और प्रोडक्ट का बनाना है, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये टोटल ग्राफ है कंसंट्रेशन का, ये जो है डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज किसका करता है, रिएक्टेंट का करता है। तो ये है ग्राफ रिएक्टेंट के लिए, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, और ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये है प्रोडक्ट का ग्राफ, और इसका बताता है यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो ये टोटल था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। 3 चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पता चल गई। सबसे पहले तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, दूसरी चीज़ इसका यूनिट क्या था, तीसरी चीज़ इसका ग्राफ कैसा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वो तो पहले बताए थे 3 टाइप्स के, वो क्या थे, वो रिएक्शन थे 3 टाइप्स के। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के बेसिस पे 3 टाइप के रिएक्शन होते थे। उसमें हमें पढ़ना था स्लो रिएक्शन। अब एक बार क्या करते हैं, पूरा आपको रीजन करा देते हैं आज क्या क्या मैंने पढ़ाया है। सबसे पहले तो क्या पढ़ाया कि केमिकल काइनेटिक क्या होता है, केमिकल काइनेटिक में उसकी वो किस पे डिपेंड करता था। तो केमिकल काइनेटिक में 2 चीज़ों की स्टडी करते थे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया आपको कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। उसके स्पीड के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन 3 टाइप्स के होते थे, एक था वेरी फास्ट, दूसरा था वेरी स्लो और तीसरा था स्लो, ठीक है। तो वेरी फास्ट और वेरी स्लो हमें नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना था स्लो के बारे में।
तो स्लो पढ़ रहे थे, स्लो में हमें अब क्या जानना था, उसकी वेलोसिटी के बारे में जानना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है। तो वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहला क्या चीज़ था कि इसका डिफिनीसन क्या था वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का, दूसरा चीज़ इसका फार्मूला क्या था, तीसरा चीज़ इसका यूनिट क्या था, और 4th चीज़ इसका ग्राफ। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट सेक्शन में इसके टाइप के बारे में पढ़ना है। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या ROR के 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया